हेलो दोस्तों, तो फिल्म स्टॉक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सेलिम खोंसू की मूर्ति को देवताओं के चैम्बर के भीतर एक गैलरी में रखता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लैला रेगिस्तान के किनारे स्टीवन को जगाने की कोशिश कर रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्टीवन हजारों साल पहले की रात को दोबारा देखने की कोशिश में बेहोश हो गया था। यह वह रात थी जब एमित को उसकी मूर्ति में कैद किया गया था। तभी हम देखते हैं कि हैरो के लोग उनके पास आते हैं। जैसे तैसे करके लैला स्टीवन को किनारे धकेल देती है और जल्दी से सोचती है और उस हथियारों से भरे ट्रक पर आग लगा देती है और वह उन लोगों से छुटकारा पा लेती है। और इसी बीच स्टीवन लड़खड़ाते हुए उसके पास उठकर आ जाता है। अपनी जीप में लैला और स्टीवन एमित की कब्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि हैरो वहां नहीं पहुंचा होगा। लैला कहती है कि इन सब से निपटने के लिए मार्क मौजूद होना चाहिए, हालांकि स्टीवन सहमत नहीं है। स्टीवन कहता है कि उनके और मार्क के बीच एक समझौता हुआ था, जब वह खोंसू का काम पूरा कर लेगा तो मार्क गायब हो जाएगा। निराश लैला स्टीवन को देखती है और पूछती है कि उसे ऐसे सौदे के बारे में क्यों नहीं बताया गया जिससे मार्क उसके जीवन से गायब हो जाए। और तभी स्टीवन कहता है कि मार्क पहले से ही उसके जीवन से गायब हो गया था और मार्क और लैला दोनों चुप हो जाते हैं। और तभी लैला और स्टीवन दोनों हैरो की खुदाई स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो अपनी ज़रूरत के सामान को उठा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हैरो और उसके लोगों के आने से पहले मकबरे के भीतर एमित की मूर्ति के लिए रास्ता खोजना है। मार्क स्टीवन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे शरीर में कंट्रोल करने दे, क्योंकि वह इस प्रकार की स्थिति में पहले भी रह चुका है। लेकिन स्टीवन कहता है कि यदि तुम इस प्रकार की स्थिति में रह चुके हो तो इसका मतलब मैं भी रह चुका हूँ, क्योंकि यह वही शरीर है। मार्क उसे याद दिलाता है कि स्टीवन अकेला नहीं है, वह उसके साथ है। लेकिन तभी स्टीवन कहता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ लैला है। और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अपने रैपलिंग गियर को सुरक्षित रखते हुए स्टीवन लैला को बताता है कि वह इस पल का अपनी पूरी जिंदगी में इंतजार कर रहा था। वह इस तरह का भव्य और साहसिक कार्य करने का सपना देख रहा था। तभी लैला मुस्कुराती है और उसको चूमने के लिए आगे बढ़ती है। तभी स्टीवन जल्दीबाजी में स्वीकार करता है कि मार्क ने उसे खोंसू से बचाने के लिए ही छोड़ा था और उसे अपने से दूर किया, क्योंकि खोंसू लैला को अपना अगला अवतार बनाने वाला था। स्टीवन को लगता है कि वह यह जानने की हकदार थी। और तभी लैला बोलती है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत थी, जो कि तुम में है। और यह सुनकर स्टीवन लैला को चूम लेता है। इसके बाद लैला पहले कब्र में प्रवेश करती है और नीचे जाती है। जैसे ही स्टीवन उसके प्यार से उभरता है, मार्क अपने हाथों पर क्षणिक नियंत्रण लेकर उसके चेहरे पर घूसा मार देता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। स्टीवन उठकर सदियों पुरानी कलाकृतियों को आश्चर्य और विस्मय से देखता है। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले मार्बल के शेर को देखकर वह खुश होता है। लैला उसे देखकर खुश और मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्टीवन और लैला भूल भुलैया में अलग अलग दिशाओं में जाने वाले 6 रास्तों के बारे में बहस करते हैं और अचानक स्टीवन सोचता है कि क्या रास्ता हॉरस की आंख को दर्शाता है, और एक मानचित्र के रूप में आई ऑफ हॉर्स का उपयोग करते हुए वह अवतार एमित की आवाज़ होने के साथ उस रास्ते का अनुसरण करते हैं जो जीप की तरह दिखता है। स्टीवन और लैला को एक कमरा मिलता है जिसके बीच में एक बड़ा सा स्लैब है और उसके ऊपर दीवार में कुछ कलाकृतियां बनी हैं जो उनके हैका पुजारी और जादूगरों को दर्शाती हैं, जो फिरौन की रक्षा के लिए यहाँ फंस गए हैं। और स्टीवन जब टॉर्च लगाकर देखता है तो वहाँ स्लैब में ताजा खून पड़ा है, जबकि लैला खूनी कैनोपी जार और प्राचीन औजारों को देखती है। एक गली में फर्श पर ताजा खून बिखरा हुआ है और हड्डियां भी बिखरी हुई है। यह देखकर स्टीवन कहता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। वही अचानक स्टीवन और लैला को गोलियों की आवाज आती है और वह वहीं चुपचाप छिप जाते हैं। एक हैका पुजारी हैरो के आदमी को घसीटता हुआ स्लैब पर लाता है और उसे वहीं मार डालता है। टेबल की दूसरी तरफ लैला छुपी रहती है। जैसे ही लैला चुपचाप स्लैब के दूसरे कोने में जाने की कोशिश करती है तो गलती से एक जार गिरा देती है, जिससे हैका पुजारी शांत हो जाता है। और तभी वह हैका पुजारी स्टीवन को ऊपर देख लेता है और स्टीवन पर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है। तब लैला पूरे कमरे में एक जार तोड़कर हैका पुजारी का ध्यान भटका देती है। स्टीवन लैला को भागने के लिए कहता है
और वह कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लैला का पीछा करने से रोकते हुए स्टीवन ने टेबल के किनारे पर धकेल दिया। यह विश्वास करते हुए कि उसने हमलावर को कुचल दिया, वह वहाँ से बाहर चला जाता है। लैला हैका पुजारी से छिपकर जैसे ही गुफाओं के किनारे पहुँचती है, तभी हैका पुजारी एक गहरी दरार से निकलता है और लैला को अंधेरे में खींच लेता है। लैला विरोध करते हुए हैका पुजारी का डटकर मुकाबला करती है और लैला उसकी खोपड़ी में एक जलती हुई चीज को घुसा देती है और उसे खाई में धकेल देती है। यह सब हैरो दूसरी तरफ खड़ा होकर देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन खुद को एक कमरे में पाता है। कमरा बेशकीमती सामानों से सजाया गया है, जिसमें एक कांसे का घोड़ा भी है। पानी के कुंड में मार्क का प्रतिबिंब स्टीवन को कहता है कि वह स्टीवन द्वारा लैला को चूमने से हैरान है और उसने उसे सच बताया कि मार्क उसे दूर क्यों धकेल रहा है। लेकिन स्टीवन पौराणिक कलाकृतियों की सराहना करता है। ताबूत पर मैसेडोनियन शस्त्र से चकित स्टीवन को पता चलता है कि यह सिकंदर महान से संबंधित लंबे समय से खोया हुआ मकबरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरो लैला को बताता है कि उसके पिता, जो मिस्र के सबसे अनोखे पुरातत्वविदों में से एक थे, उनको उस पर गर्व होता अगर वह जानता कि वह दुनिया के सबसे पहले पुष्टि करने वालों में से एक है, जिसे वह हमेशा मानता था। मिस्र के देवता हमारे बीच चलते हैं। हैरो पुष्टि करता है कि लैला के पिता की हत्या कुछ सैनिकों द्वारा की गई थी और वह कहता है कि मार्क भी उन सैनिकों में शामिल था। यह सुनकर लैला वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन ने उस ताबूत को खोल लिया है, लेकिन वह सोचता है कि अगर सिकंदर अहमद की आवाज होता, अहमद की मूर्ति को लुटेरों की पहुंच से दूर छुपाया होता। और पट्टियां हटाकर स्टीवन मम्मी के गले के पीछे खोजता है। जैसे ही वह सिकंदर के मम्मीकृत अवशेषों में अपना हाथ डालता है, स्टीवन को अहमद की बेशकीमती मूर्ति मिल जाती है और लैला वहाँ आ जाती है और स्टीवन अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पाता और वह छोटी सी मूर्ति को दिखाता है। लैला इस वक्त गुस्से में होती है और मार्क से बात करने की मांग करती है। जब लैला अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने की मांग करती है तो मार्क शरीर को संभाल लेता है। मार्क कहता है कि यह सही समय और स्थान नहीं है। हैरो के पहुंचने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन लैला जानना चाहती है कि मार्क ने अब्दुल्ला अल फौली को मार डाला। यह महसूस करते हुए कि उसे इसे हल करने की आवश्यकता है, मार्क नम्रता से उत्तर देता है, बेशक मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन वह वहाँ था। वह लैला को बताता है कि उसका साथी लालची हो गया था और उसने खुदाई स्थल पर सभी को मार डाला। मार्क उसके पिता को बचा नहीं पाया। उसके साथी ने उसे भी गोली मार दी थी और उस रात वह भी मर गया होता अगर खोंसू के साथ सौदा नहीं किया होता। और सच्चाई जानकर लैला को बहुत दुख होता है और तभी हैरो और उसके आदमी कक्ष में आते हैं। मार्क लैला से छिपने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि स्टीवन अपने साथियों के साथ बंदूक लेकर खड़ा है और वह मार्क से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन मार्क उसके 2 आदमियों को मार डालता है और हैरो ने मार्क को गोली मार दी। पर जैसे ही मार्क दोबारा उठता है, हैरो ने मार्क के दिल पर दूसरी गोली मार दी और मार्क का बेजान शरीर पानी के कुंड में डूब जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि 2 लोग जंगल में हैं और खजाने की खोज के लिए निकले हैं। पुराने खोजकर्ता के हाथ में कंपास है, तो साहसी जंगल में एज़टेक के चंद्र देवता की एक मूर्ति को देखकर खुश होता है। तभी उस लड़के को अचानक पता चलता है कि वह डॉक्टर स्टीवन ग्रांट है और अब हमें यह पता चलता है कि यह एक मूवी है, एडवेंचर, जो पुटनम साइकियाट्रिक वार्ड में एक टेलीविजन मॉनिटर पर चल रही है। मार्क खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखकर फुसफुसाता है और उसके प्रतिबिंब की प्रक्रिया न करने पर मार्क ठोकर खाकर गिर जाता है। मार्क अचानक डॉक्टर आर्थर के कार्यालय में पहुंच जाता है। वह चकित है क्योंकि हैरो ने स्वीकार किया कि मार्क को वास्तविक और उसके दिमाग में अंतर करने में बड़ी कठिनाई हुई है। मार्क बड़बड़ाता है कि उसे लगता है कि किसी ने उसे नशा दिया है। उसे याद दिलाता है कि उसके व्यवहार के कारण ही उसे यह दवाई दी गई है। हैरो की छड़ी, एक गांव का चित्र और मगरमच्छ जैसी आकृति की एक मूर्ति जैसे परिचित वस्तुओं को देखते हुए मार्क ने कहा कि यह सब उसे कुछ याद दिलाता है। मार्क को याद आया, तुमने मुझे गोली मारी थी, और मार्क वहाँ से भागने का प्रयास करता है, लेकिन इंजेक्शन का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए वह रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अस्पताल के हॉल से भागते हुए मार्क कमरे में छिप जाता है। तब वह वहाँ एक ताबूत देखता है जिसके भीतर से खड़खड़ाहट हो रही है। अचानक भीतर से कोई उन्हें बाहर निकालने को कहता है। ताबूत खोलते हुए मार्क देखता है कि उसके अंदर तो स्टीवन है। एक दूसरे को देखकर मार्क और स्टीवन राहत से एक दूसरे को गले लगाते हैं। हालांकि वे यह नहीं समझ सकते कि यह कैसे संभव है कि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। मार्क के पूछताछ करने पर स्टीवन ने कहा कि आखिरी चीज जो उन्हें याद है वह है हैरो ने उनको गोली मारी थी। यह पुष्टि करते हुए कि वह पागल नहीं है, वे दोनों इस जगह से भागने लगते हैं। जैसे ही वे धीरे धीरे आगे जाते हैं, वे दूसरे कमरे में एक खड़े
ताबूत को खड़खड़ाते हुए देखते हैं, लेकिन वह वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अचानक मार्क और स्टीवन के सामने एक अजीब सा दिखने वाला जीव आ जाता है, जिससे वह दोनों चौंक जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।